हरियाणा में ईडी के एक्शन समेत कई मुद्दों को लेकर इन दिनों सियासी संग्राम छिड़ा है। हाल ही में हरियाणा में ईडी के छापों के बाद अब सियासत की डगर बदल गई। कांग्रेस सीधे बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रही, तो बीजेपी की तरफ से सफाई आ रही है कि ईडी फ्री हैंड होकर हर एक्शन कर रही है। ऐसे वक्त में जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव सामने है, तब ईडी को लेकर राजनीति में आर पार की जंग हो रही। रिपोर्ट देखिए। साहब दे बापू बेटा लगे हुए हैं, वो अपने बापू के कार्यकालों के बारे में भी बताए कि हमने क्या काम किया है। ये झूठ की यात्रा है और लोगों को झूठ फैलाने का काम ये कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो सरगना है राहुल गांधी, वो सारा दिन झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। परंतु वो अपने कार्यकाल जो 10 साल का कार्यकाल वो रहा है, उसके बारे में भी वो बताने का काम ये कांग्रेस के लोग करें कि हमारे कार्यकाल में क्या क्या हालात होते थे। 3 दिन के अंदर एक गैस का सिलेंडर इनके कार्यकाल में मिलता था, किस तरीके से नौकरियां बिकती थी, किस तरीके से गर्मी के समय के अंदर बिजली मात्र 2-2 घंटे 3-3 घंटे मिलती थी। 10 साल से जो सरकार में हो और उनके पास अपने काम बताने के लिए एक ना हो, एक कोई विकास की परियोजना, एक कोई अच्छा काम जो ना बता पाए और ये कहें कि जो है कांग्रेस अपना दे, नेहरू जी अपना दें, ये तो कहां तक पहुंच जाए पता नहीं। अभी पहले अपना 10 साल का बताओ। तो ये मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता समझ रही है। कांग्रेस अपने कैंपेन के जरिए राज्य की सत्ता में काबिज बीजेपी से उसके 10 साल में किए गए काम का हिसाब मांग रही है। सामने विधानसभा चुनाव है और हाल ही में कांग्रेस के 2 विधायकों पर ईडी के एक्शन पर सियासत तेज है। चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक राव दान सिंह और सुरेंद्र पवार पर हुई ईडी के कार्रवाई के बाद राज्य का सियासी पारा चढ़ा है। ईडी अपना काम कर रही है, वो उसके ऊपर किसी का न दबाव है, वो स्वतंत्र एजेंसी है। उसको जहां लगता है कि यहाँ पर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके ऊपर वो कार्रवाई कर। सैनी साहब, ईडी अपना काम कर रही है, वो उसके ऊपर किसी का न दबाव है, वो स्वतंत्र एजेंसी है। उसको जहां लगता है कि यहाँ पर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके ऊपर वो कार्रवाई कर। सैनी साहब, जांच एजेंसियों द्वारा कांग्रेस को निशाने पे लिया जा रहा है और हमारे विधायकों को निशाने पे लिया जा रहा है। ये भाजपा की कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है। देश में विपक्ष को निशाने पे लेती है जांच एजेंसियां। इस तरह से राजनीतिकरण अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये भी दर्शाता है कि भाजपा अपनी हार मान चुकी है हरियाणा में। ये जांच एजेंसियों का हरियाणा के चुनाव से पहले हरियाणा में इस रूप से आगमन और 3 कांग्रेस विधायकों के 3 दिन में निशाने पे लेना एक संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी पर कुछ बचा नहीं। हरियाणा लेकिन सामने आ रहा है कांग्रेस का हिसाब, जो कांग्रेस ने किया। इनके पहले भी कई लोग अंदर जा चुके हैं और उनसे करोड़ों की संपत्ति अर्जित की हुई सामने आई है और ऐसा ही सिलसिला इन एमएलए साहिबान के गिरफ्तार होने से हुआ है और इसमें और भी कई लोग हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। जांच होगी, वो नाम भी सामने आएंगे। सुरेंद्र पवार पर जो रेड की गई है और जो उसकी गिरफ्तारी की गई है, ये पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। सुरेंद्र पवार एक समाज सेवी विधायक है जिसने लगातार सोनीपत शहर में समाज सेवा की और उस समाज सेवा के आधार पर
कांग्रेस पार्टी का झंडा पकड़कर वो विधायक बने। उनको इस प्रकार से गिरफ्तार करना सरासर गलत है और हारी हुई भाजपा की तानाशाही को दर्शाता है। हरियाणा में ईडी की एंट्री को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। अब जबकि चुनाव नजदीक है और चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस की सरकार बनानी है, क्योंकि ये तो पूरी तरह विफल हो चुके हैं और अब अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए हम अपने विरोधियों को ईडी का इस्तेमाल करके परेशान करने की बात करते हैं। ये हम इसकी निंदा करते हैं कि ऐसे मौके पे इस प्रकार की रेड डालना ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक है। मेरे ख्याल से आदेश सरकार के तो हुए नहीं, और जो आदेश यदि कोर्ट करता है तो कोर्ट तो सरकार से भी ऊंची है, तो कोर्ट के आदेशों में मेरा कोई टिप्पणी उचित नहीं है।